Hi everyone, welcome back to your channel Earth Classes. My name is Abhijit Sinha, and in this video I am going to discuss how you should be doing the things in the last 15 days of that, right? So 15 दिन में exactly आपको क्या क्या करना चाहिए, फोकस किस पे करना चाहिए. आई एम श्योर कि pretty many of you must be following this, but जिनको नहीं पता या फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है जितने भी मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो हो सकता है कि वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कोई एक आध पॉइंट आप मिस आउट कर रहे थे. तो एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको एग्जैक्टली ध्यान में रखनी चाहिए थी और इस लास्ट 15 डेज में फॉर श्योर करना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला चीज जो हमारे पास हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है, फ्रॉम नाउ वी शुड नॉट बी लर्निंग एनी न्यू टॉपिक्स, बिकॉज इतना टाइम बचा नहीं है हमारे पास. तो जो हमें आता है, ठीक है, हमें उसी के बेसिस पे अपने स्कोर को इम्प्रूव करनी चाहिए. नए टॉपिक को सीखने में टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए. पुराने जो आते हैं मुझे उनमें रिवीजन करना चाहिए सो दैट मैं उनमें थोड़ा और मास्टर कर सकूं. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज डेली यू हैव टू गिव वन मॉक. मतलब एट एनी कॉस्ट आपको कम से कम एक मॉक देने ही है. एंड किसी भी दिन आप बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर देते हैं तो 2 मॉक दे, उससे ज्यादा ना दे, ठीक है, क्योंकि एक मॉक को देने में 2 आवर्स लगेंगे एंड उसके बाद उसकी एनालिसिस भी होती है, राइट. तो डेली एक मॉक देना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज द एनालिसिस. एंड एनालिसिस में आप 3 से 4 घंटे लगाइए, बिकॉज वो 2 घंटे का पेपर है ना. तो अगर आप 3-4 घंटे का एनालिसिस नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है कि यू आर जस्ट राइटिंग द मॉक्स एंड मॉक्स एंड मॉक्स. यू आर नॉट गेटिंग द इंप्रूवमेंट इन योर डे टू डे मॉक. बिकॉज अगर इंप्रूवमेंट करना है तो यू हैव टू स्पेंड इनफ टाइम फॉर द एनालिसिस. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनालिसिस आप करेंगे उसमें क्या क्या ध्यान में रखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. देखिए सबसे पहला चीज जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना दिस इज नॉट नोइंग एवरीबडी कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू द एनालिसिस. तो मैं वो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ. द वेरी फर्स्ट वे दैट चेक योर एक्यूरेसी लेवल एंड अटेम्प्ट. मान के चलो कि आप हो सकता है कि 4 सवाल बना रहे हो. मैं अगर कोई भी एक वीआरसी की सेक्शन या कोई भी 4 सवाल बना रहे हो बट चारों सवाल आपका सही हो जा रहा है, तो एक्यूरेसी रेट तो बहुत अच्छा है, फार बेटर, बहुत बढ़िया, 100%. लेकिन आप ये तो देखो सवाल कितने बना रहे हो, 4. तो अटेम्प्ट रेट तो ठीक नहीं है आपका. यू नीड टू इंप्रूव योर अटेम्प्ट रेट एंड बहुत अच्छा करना पड़ेगा, राइट. इफ समवन इज डूइंग 15-16 क्वेश्चंस, राइट, दे सेइंग सर मैं 15 क्वेश्चंस कर लेता हूं, ठीक है, बट आधे क्वेश्चंस उसके गलत हो जा रहे हैं. तो अटेम्प्ट रेट इज गुड बट योर एक्यूरेसी रेट इज नॉट गुड. तो इन दैट केस आपको एक्यूरेसी रेट पे वर्क करना होगा, ठीक है. अब ये अटेम्प्ट रेट और एक्यूरेसी रेट ये दोनों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं. सेकंड पॉइंट क्या करना है हमें कि आपको ये देखना है कि आप जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उसमें कितना टाइम आपको लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चंस सही है या गलत है. अब मेनी टाइम इट व्हाट हैपेंस ना, we do check the questions that is either wrong और जो हमसे बना नहीं था. जो क्वेश्चन हमसे बन गया था हम उस पर कभी जाके चेक ही नहीं करते. तो you should check the questions that is correct. क्यों करेक्ट है और उसके बाद भी उसको चेक करना है, वो इसलिए कि मान के चलिए कि आपने जो सोच करके उस क्वेश्चन का आंसर्स को मार्क किया होगा, that may not be possible. कोई अदर रीजन से वो सही है बट सही तो हो गया बट वो गलत भी हो सकता है किसी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में. तो आपको करेक्ट वे जो होगा वो पता चल जाएगा कि अच्छा ये सही तरीका था, मैंने जो तरीके से इसको मार्क किया वो गलत तरीका था, गलती से सही हो गया बट आगे शायद ऐसा ना. अरे बात समझ में. तो वो चीजें देखना है. दूसरा कि हो सकता है आपने सही बनाया बट टाइम बहुत ज्यादा आपने किल कर दिया उस क्वेश्चन में. क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड था, क्या कुछ और दूसरा तरीका था जिससे हम उस क्वेश्चन को बना सकते थे कम समय में. तो अगेन वो कैसे पता चलेगा जब आप सॉल्यूशंस पार्ट को देखोगे तभी. बिकॉज अभी आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से होगे, आप बहुत ज्यादा टाइम आपको आपके फैकल्टी अभी नहीं दे पा रहे होंगे. क्यों नहीं दे पा रहे होंगे? बैचेस तो बंद हो जाते हैं लेकिन इतने सारे डाउट्स आते हैं ना बच्चे के, ठीक है, कि सारे बच्चे को टैकल करना पॉसिबल नहीं होता. तो बच्चों को कई बार वेट करना पड़ता है. तो आपको अपने आप से काम करना पड़ेगा, ठीक है. और अपने आप से काम करने के लिए ये पॉइंट्स जो है वो आप एनालिसिस का ध्यान में रखो. थर्ड पॉइंट जैसा अभी मैंने बताया कि अल्टरनेटिव मेथड क्या है ढूंढो जिसके कारण आपको टाइम जो होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कम लग सके. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है कि कैलकुलेशन एरर. व्हाट इज हैपनिंग कि कैलकुलेशन में एरर हो जा रहा है हमारे पास. तो आप समझ रहे जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रख रहे हो.
जो क्वेश्चन सही हुआ बट ज्यादा समय क्यों लगा, मैं उसको भी देखूंगा। जो क्वेश्चन गलत हुआ मैं उसको भी देखूंगा कि क्यों गलत बना। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना मैं उसको भी देखूंगा कि वो मेरे से क्यों नहीं बना। और किसी का अगर मैंने ऑप्शंस गलत मार्क किया है तो मैं ये देखूंगा कि क्यों गलत मार्क किया। ऑप्शंस गलत मार्क होने के जनरली दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है, कि आप मेथड सही था बट फिर भी आंसर्स ऑप्शंस गलत मार्क हो गए। एक कि मैंने आंसर तो सही लेकर के आया बट मार्क करते समय मैं गलत मार्क कर दिया। जैसे एक एग्जांपल, खास करके ये रेशियो मिक्सर एलिगेशंस वगैरह में होता है। 3:11 भी ऑप्शन में और 11:3 भी है, तो मैंने ये ऑर्डरिंग देखा नहीं और फटाफट में मैंने क्या किया, मार्क कर दिया, तो गलत आंसर हो गया। दूसरा, मैं सही हूं, ठीक है, मुझे ऑप्शन बी चूज करना था 25%, बट गलती से मैंने ऊपर 15% वाले को हड़बड़ी में मैंने मार्क कर दिया। मैं देख रहा हूं कि बी 25% है, मेरा आया भी 25% है, बट मैं गलती से या तो उस ऑप्शन से ऊपर या तो उस ऑप्शन से नीचे में। तो इसको रिड्यूस करने का तरीका है क्या, सर 5 सेकंड का टाइम और ले लीजिए। आप वहां पे आंसर्स को जब आप मार्क करते हैं 5 सेकंड का टाइम और लीजिए, और उस 5 सेकंड्स में क्या कीजिए कि आपने जो मार्क किया है, जो आप कॉपी पे सॉल्व करके लाए थे, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इस 5 सेकंड में कि क्या मैंने सही वही मार्क किया ना या गलत तो नहीं मार्क कर दिया। तो इस तरीके से ये एरर आप इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा, जैसे हमने बात किया यहाँ पे कि आप मेथड सही होता है लेकिन आप क्या करते हो कि आगे जाकर के गलत आंसर्स आ जाता है, तो अपनी कैलकुलेशंस वहां पे चेक करनी है। कैलकुलेशंस के लिए क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ पॉइंट में। तो आगे अगर हम लोग चले तो जो चौथी चीज है, जैसा अभी मैंने बताया कि चौथा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना था। प्रीवियस जो 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने के तरीके थे हमारे पास। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यू नीड टू मिनिमाइज योर कैलकुलेशन एज मच एज यू कैन, बिकॉज एवरी सिंगल स्टेप्स में अगर आप कैलकुलेशंस करोगे देयर विल बी हाई पॉसिबिलिटीज कि आप ज्यादा कैलकुलेशन एरर कर सको। सो कैलकुलेशन एरर को मिनिमाइज कीजिए एंड डू द कैलकुलेशन एट द एंड ओनली, एंड एवरी स्टेप्स लिखना अवॉइड करें, थोड़े सिंपलर फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मेनी ऑफ यू डू, दैट इज बाय आपकी एक्यूरेसी रेट सबसे खराब हो रही है। जिन लोगों की भी एक्यूरेसी रेट 50-60% हो रही है, उनकी यही फिफ्थ प्रॉब्लम के कारण हो रही है। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये ऑप्शन लग रहा था सही था तो मैंने मार्क कर दिया। एंड खास करके ऐसे वीआरसी में बच्चे करते हैं, ठीक है। एंड वीआरसी के साथ साथ दूसरा कहां करते हैं, एलआर में। पूरी सॉल्व हुई नहीं हमसे, आधा सेट बना और मुझे लग रहा था तो मैंने मार्क कर दिया। तो आपको अगर लग रहा था तो आप मार्क कर रहे हो, तो एक बार मैं यहां पे बोलूंगा कि ठीक है थोड़ा सा टाइम और ले लो और ये देख लो कि जो ऑप्शन आपको नहीं लग रहा है, ठीक है, क्या उसके पास सॉलिड कोई ऐसा एविडेंस है, आपके पास सॉलिड कोई ऐसा इंफॉर्मेशन वहां पे है जिससे कि आप ये बोल सको कि नहीं जो मेरे को लग रहा है वही होगा और ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये रीजन है। क्योंकि जब भी जैसे ही आप ये रीजन ढूंढ पाओगे कि वो ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं होंगे, तो जो आपको लग रहा था वो फिर बिल्कुल सही होगा और फिर वहां पे गलत नहीं होगा। तो आंसर्स कभी भी ब्लाइंडली मत मार्क कीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जय माता दी कर देते हैं, ठीक है। तो जय माता दी करके आप एक परसेंटाइल तो ले आओगे, बस वो परसेंटाइल कभी अच्छा नहीं हो पाएगा कि जिससे आपको एक अच्छे बी स्कूल्स में एडमिशन मिले, ठीक है। आईएम तो भूल ही जाओ आप, ब्लाइंडली मार्क करके कभी आईएम्स आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। तो इन सारे 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए एंड एनालिसिस करते समय जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। That's it for this video, guys. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Keep learning, keep practicing, and do hard work as much as you can in the last 15 days. That's it. All the best.